हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है ना, जो पीडीएफ आया है आपका 136 MB का, उस आर्थिक सर्वेक्षण में हम क्या करेंगे, शुरू किए थे आर्थिक समीक्षा, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको देख लिए थे। ओके जी, वृद्धि देख लिए थे है ना, और हिस्सा देख लिए थे। उसी में हम आगे बढ़ाएंगे और आर्थिक समीक्षा का जो भाग 2 है उसमें अपन देखेंगे क्या है खासियत। एक बात और है कि जो पहला जो चैप्टर है आर्थिक समीक्षा, इसमें जो है इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या है उसके मेन मेन जो की पॉइंट है उसको निकाल दिए हैं। समझ रहे हैं? जैसे आज अपन जो है इस आर्थिक समीक्षा के भाग 2 में जैसे देखेंगे धान खरीदी, तो यहाँ पर कुछ 2-4 लाइन का है। ओके, जैसे राशन कार्ड है, राजस्व है कितना आया है, सिंचाई क्षमता कितना है, मत्स्य उत्पादन कितना है, ये एकदम 2-4 लाइन में निपटा है, खनिज वगैरह। लेकिन इसी को पूरे डिटेल से अपन देखेंगे आगे के जो चैप्टर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ही। ठीक है इतना? ओके, तो ये है आर्थिक समीक्षा भाग 1, सॉरी भाग 2। भाग 1 पहले से बन चुका है, एक वीडियो अपन डाल चुके हैं। अगर नहीं मिलता आपको वीडियो तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके वॉच कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो डाटा है उसमें आपका दिया गया है। ठीक है भैया, इतना जी। तो शुरू करते हैं, समय नहीं गंवाते। टॉपिक का नाम है आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। ओके, आर्थिक समीक्षा में हम देखने वाले हैं कौन सा, भाग 2। ठीक है, जहां से खत्म हुआ था वहां से शुरू करेंगे। तो इसमें पहला चीज हम देखेंगे जिसका नाम है कौन सा, आपका धान खरीदी देखेंगे कि इस साल जो खरीफ सीजन था, खरीफ वर्ष जो आपका चला है, जुलाई अगस्त में बोते हैं उसको है ना, और नवंबर दिसंबर में काट देते हैं। वो खरीफ फसल है, रबी फसल अभी बो रहे थे, कटेगा बीच में है ना। तो धान खरीदी का मतलब खरीफ सीजन, अगर 2022-23 की बात करें तो इस साल जो है सरकार ने जो धान खरीदा है, धान गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा अब तक के, है ना जी, कितना है, कुल जो है 107,51,000 मीट्रिक टन से भी अधिक का, याद रखना, सरकार क्या किया है, धान खरीदी आपका किया है। ठीक है, और जैसे आपको पता है कि जो धान खरीदी है इसके लिए केंद्र सरकार क्या करता है, अलग समर्थन मूल्य जारी करता है प्रति वर्ष, है ना, कुछ दाम आगे बढ़ते हैं। उसी में केंद्र सरकार के द्वारा धान के लिए जो सामान्य धान के लिए जो समर्थन मूल्य था एमएसपी, ओके, वो था कितना आपका 2040, और ग्रेड ए के लिए जो धान का जो कीमत था वो कितना था आपका 2060। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार, जैसे आपको पता है कि 2500 रुपए जो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, और ये भी है कि आगे जो है 2600 रुपए इस सत्र शायद बढ़ाया है उसको। ठीक है, वो अलग बात है, जब डिटेल में जाएंगे तब उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो आपका धान खरीदी हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, ये कितना खरीदी हुआ, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला, नवंबर 2022 की स्थिति में हम देखेंगे उचित मूल्य की दुकान, मतलब जहां से हमको राशन मिलता है, राशन दुकान, समझ रहे हैं, उसी को बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान। तो छत्तीसगढ़ में नवंबर 2022 की स्थिति में 13,507 क्या है, उचित मूल्य की दुकान है टोटल। और उसमें ये देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने दुकान है और शहरी क्षेत्र में कितना दुकान है। तो ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में है 11,829 जो उचित मूल्य की दुकान है, वो ग्रामीण क्षेत्र में है। जबकि शहरी क्षेत्र की अगर बात करोगे तो 1,678 जो है वो है आपका शहरी क्षेत्र में। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जो जनसंख्या वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ग्रामीण में इतना और शहरी में आपका इतना। और टोटल कुल जो राशन कार्ड है, कुल राशन कार्ड, अब कुल राशन कार्ड का मतलब एपीएल बीपीएल सब मिंजरा सभी को मिला के अगर बोलोगे तो कुल राशन कार्ड है 72,71,000 लगभग, है ना। तो यहाँ पर कुल राशन कार्ड है ना, 72.71 लाख जो है कुल क्या है छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड है। तो इस डिटेल के इसको डाटा को याद रखिएगा, 72.71 मतलब 71। ओके, आप देखिए। उसके अलावा हम देखते हैं कौन सा आपका राजस्व। राजस्व का मतलब होता है भैया पैसा, सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है और सरकार के पास कहां पैसा जा रहा है। सरकार के पास अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे राजस्व की प्राप्ति। ठीक है, टैक्स लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, ओके, जो टैक्स लगाने से जो पैसा आता है उसी को बोलेंगे राजस्व प्राप्ति। अब भैया जो सरकार जो कर्मचारी है उनके लिए खर्चा करेगा, कुछ योजनाओं के लिए खर्चा करेगा, उसको बोलेंगे राजस्व व्यय। समझ रहे, आ रहा है राजस्व प्राप्ति, खर्चा कर रहा है, पेमेंट दे रहा है, पेंशन दे रहा है, समझ रहे बात को जी, उसको बोलेंगे व्यय। ओके, तो यहां पर अगर देखेंगे तो राजस्व प्राप्ति जो है 2022-23 वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो राजस्व प्राप्ति है वो इतना रहा है। ओके, कितना रहा है आपका 8 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, समझ रहे बात को जी। लेकिन याद रहे 10,000 नहीं है, इधर आपका करोड़ में है, समझ रहे। तो ये क्या हो जाएगा 79,073.25 क्या है आपका करोड़, इतना का क्या हुआ है आपका प्राप्ति हुआ है, और वह कितना का हुआ है आपका 88 है। समझ रहे हैं बात को जी। तो मतलब 79,000 का
प्राप्ति हुआ है और 88,000 का क्या हुआ है, खर्चा हुआ है, व्यय। ओके, तो आपको इसको याद रखना। उसके अलावा याद रखना इस बार जो कर राजस्व में, याद रखना इस डाटा को याद रखना, कर राजस्व में 7.55%, 7.55% क्या हुआ है, जो वृद्धि है, ये वृद्धि क्या है आपका अनुमानित है कि, है ना, जितना भी जो कर लगाए हैं, पैसा दो तरीके से प्राप्त होता है जी, एक कर राजस्व से, एक गैर कर राजस्व से, और डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में एकदम, ठीक है। तो कर राजस्व में 7.55% की वृद्धि क्या है आपका अनुमानित है, और गैर कर राजस्व में सरकार को सबसे ज्यादा जो पैसा है वो केंद्र सरकार से प्राप्त जो सहायक जो अनुदान है उससे आपका प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजस्व से कुछ छोटे से डाटा जो आप मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा आपका मार्च 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता। ओके, तो मार्च 2022 की स्थिति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सिंचाई जो क्षमता है वो है 21.47 लाख हेक्टेयर क्या है, छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता है 21.47 लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ की क्या है आपका सिंचाई क्षमता है। तो इस डाटा को याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो सिंचाई क्षमता है, तो सिंचाई क्षमता के कौन कौन से साधन है, किस किस तरीके से सिंचाई करते हैं, तो इसमें एक आपका वृहद है ना, वृहद सिंचाई परियोजना है, उसके बाद मध्यम सिंचाई योजना है, लघु सिंचाई नलकूप के द्वारा, और एनीकट और स्टॉप डैम के द्वारा, है ना। वृहद का मतलब जो बड़े बड़े बांध वगैरह जो होते हैं ना उसके द्वारा। ओके, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोलूंगा, सुनिएगा। ओके, तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो है वृहद जो परियोजना है वो कितना है, वो टोटल है आपका 8। ओके, मध्यम परियोजना कितना है, तो मध्यम में कितना आपका 38, वृहद 8 है और मध्यम कितना है 38। ओके, लघु सिंचाई योजना के तहत याद रखना 2477 जो है वो लघु सिंचाई है, मतलब योजना चल रहा है, मतलब उसमें है पंप वगैरह, है ना। और नलकूप के द्वारा, है ना, नलकूप कितना है आपका 30, और आपका एनीकट और स्टॉप डैम, टोटल एनीकट और स्टॉप डैम, एनीकट का मतलब होता है जैसे ब्रिज वगैरह देखेंगे बाजू में ऐसा थोड़ा सा रहता है ना, समझ जाएंगे आप देखेंगे तो। एनीकट और स्टॉप डैम टोटल छत्तीसगढ़ में कितना है आपका 806, समझ रहे हो जी। तो इनके द्वारा जो है आपका छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई है वो किया जा रहा है, ठीक है, इतने को याद रखिएगा, ठीक है, हो गया सिंचाई। अगला देखते हैं कौन सा आपका मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन किया मछली पालना, मछली तभी उत्पादन करेंगे, मछली तभी पालेंगे जब पानी रहेगा, समझ रहे आपको। तो छत्तीसगढ़ में कुल जो जल क्षेत्र है, पानी क्षेत्र है ना, छत्तीसगढ़ में कुल जल क्षेत्र है 1.999 लाख हेक्टेयर, मतलब लगभग 2 लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ में क्या है आपका जल क्षेत्र है, जल क्षेत्र उतना जल है 2 लाख हेक्टेयर लगभग। अब उस 2 लाख में से लगभग याद रखना 1.96 लाख हेक्टेयर में पानी क्या कर रहा है, मछली का क्या कर रहा है आपका पालन किया जा रहा है। मतलब थोड़ा सा मान के चलिए, समझिएगा थोड़ा सा बात को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे मान के चलिए इतना एरिया में पानी है, इतना एरिया में पानी है, इतना एरिया में पानी है, मतलब याद रखना इतने एरिया को अगर छोड़ दे, इतने एरिया को, तो इतना पूरा जो एरिया है उसमें पूरा मछली पालन आपका किया जा रहा है, समझ रहे हैं बात को आपका ये। तो इतना जो क्षेत्र में इतने हिस्से में क्या कर रहे हैं आपका मछली पालन कर रहा है, मतलब टोटल जो आपका जल क्षेत्र है उस जल क्षेत्र का 98.09% हिस्सा में क्या किया जा रहा है आपका मछली पालन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इतने को आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डाटा को भी याद रखें कितने प्रतिशत आपका क्षेत्र है इसको, ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं खनिज का डाटा, जो आपके मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, खनिज जो डाटा दिया है 2021-22 में, इसमें जो है खनिज, देखो सरकार का सबसे बड़ा जो आय का स्रोत है वो खनिज ही है फिलहाल, और खनिज में सबसे ज्यादा जो आय मिलता है वो कोयला से मिलता है और आपका लोहा से मिलता है गवर्नमेंट को। ओके, तो हर साल जो है राजस्व आय बढ़ रहा है, जबकि गवर्नमेंट आया तब से जो खनिज के क्षेत्र में जो राजस्व आय है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो राजस्व जो आय हुआ है वो खनिज 2 प्रकार का होता है, एक होता है मुख्य खनिज, एक होता है गौण खनिज। मुख्य खनिज में लोहा, समझ रहे हो जी, कार्बन सॉरी कोयला, तो ये सब है आपका मुख्य खनिज में आएगा। ओके, बॉक्साइट वगैरह, और गौण खनिज में आपको छोटे छोटे आएंगे संगमरमर वगैरह जो भी है ना। तो मुख्य जो खनिज से जो राजस्व आय हुआ है वो कितना हुआ है 7,320.35 करोड़ रुपया मुख्य खनिज से प्राप्त हुआ है, और गौण खनिज से कितना 252.85 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है, किससे आपका गौण खनिज से। दोनों से जोड़ दो, कुल राजस्व आय पता चल जाएगा खनिज से कितना राजस्व आय मिला है, ठीक है आपका ये। ओके, उत्पादन, अब खनिज में उत्पादन देखते हैं कि कौन से खनिज का उत्पादन कितना रहा। ये जो डाटा है वो 31 मार्च 2022 की स्थिति में है, और जो डाटा है वो 1000 टन है, केवल 3 को छोड़ के। तो कोयले का जो उत्पादन रहा है, कोयले का जो उत्पादन रहा है वो रहा 1,54,120 टन। ओके, लोहे का रहा है आपका 41,313,
चूना पत्थर का रहा है 41,888 और बॉक्साइट का रहा है 968,000 टन और टीन का रहा है 26,383 केजी। समझ रहे बात को जी? ओके, तो इतने को भैया आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं आपका विद्युत उत्पादन। छत्तीसगढ़ में विद्युत जो उत्पादन है अक्टूबर 2022 की स्थिति तक रहा है आपका 2,984.7 मेगावाट। 2,984.7 मेगावाट ये छत्तीसगढ़ का कुल विद्युत उत्पादन आपका क्षमता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें टोटल तो इतना उत्पादन हो रहा है, लेकिन ताप में कितना हो रहा है, जलीय क्षेत्र में कितना हो रहा है, अन्य में कितना हो रहा है। तो तापी इसके क्षमता अगर बात करोगे तो तापी क्षमता हो रहा है आपका 2,840 मेगावाट तापी में। जलीय में कितना आपका 138.7 आपका मेगावाट है। और अन्य क्षेत्र की अगर बात करोगे तो अन्य में आपका 6 मेगावाट। ओके, हर एक को एक एक डिटेल से देखेंगे, चाहे विद्युत हो, चाहे खनिज हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे सिंचाई परियोजना हो, ठीक है। अभी केवल एक समीक्षा है, तो एक माइंड मैप आपका वन लाइनर के लिए आपका ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओके, देखो अब 2021-22 में जो वितरण जो हानि है वो वितरण हानि कितना हुआ है आपका 18.13%। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा आपका आर्थिक समीक्षा भाग 2। यहाँ पर आर्थिक समीक्षा का ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, मतलब चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आने वाले में हम जनसंख्या से लेके धीरे धीरे आगे आपका बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। ओके, इसका पहला भाग देख लीजिएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका वो है, ठीक है जी। अधिक जानकारी के लिए और कुछ डाटा या कुछ पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय छत्तीसगढ़।